हम्म देखिए फंक्शन के केस में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर किए थे। आप लोगों ने आई होप रिवाइज कर लिए होंगे। लेक्चर 1 रिवाइज कर लिया, लेक्चर 2 भी रिवाइज कर लिया होगा। ओके, तो उसमें हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा एक दो ग्राफ बनाएं, या पहले थोड़ा सा समझ लें क्या क्या मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करा दिया था। मॉड ऑफ एफ एक्स करा दिया था, एफ ऑफ मॉड एक्स करा दिया था, ठीक है ना। इसके बाद करा दिया था एफ एक्स प्लस कैपिटल ए और एफ एक्स माइनस कैपिटल ए, ये करा दिया था। और एफ ऑफ ए प्लस एक्स और एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, ये वाला लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड, और मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ एफ एक्स। ये 6 केस मैंने कल पिछले क्लास में मैंने करवा दिए थे। यहां तक कहीं कोई डाउट था? ओके, तो अब हम क्या करें। अब देखिए होता क्या है कि इफ गिवन ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मैंने ऐसा मान लिया गिवन ग्राफ, ऐसा दिया है, ठीक है ना। तो आपको ये मान लिया मैंने पॉइंट है P और ये पॉइंट है मैंने मान लिया कि Q, ये पॉइंट P और Q दिए, ठीक है। ये माइनस Q हो गया, वेयर P कॉमा Q ग्रेटर देन 0 है ना। तो आपको क्या प्लॉट करना है, देन प्लॉट y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर एफ ऑफ ए एक्स की बात करने लगे तो ग्राफ ये सेम बना दीजिए। बस अंतर यहां हो जाएगा, पहले x था तो ये पी क्यू था, अब क्या होगा, ए एक्स की वैल्यू पी क्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू पी एंड ए एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यू। बेटा x का वैल्यू क्या आएगा, p अपॉन ए, और x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस क्यू अपॉन ए। ये दो वैल्यू आ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मीनिंग अब ये जो वैल्यू होगी, करना क्या ना होगा आपको, अगर यहाँ ax है तो a से क्या कर देना होगा, डिवाइड कर देना होगा, सिंपल सा। यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, p अपॉन ए कॉमा 0, और ये वैल्यू आएगी माइनस क्यू अपॉन ए कॉमा 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही, कहीं कोई डाउट है? अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश और करते हैं इसमें। जैसे मान लो कि आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का ग्राफ बनाना है। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन 2x। तो पहले आप ग्राफ किसका बनाओगे, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाओगे। y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ जो होगा बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 0, ये पाई, ये 2 पाई, और ये 3 पाई, ये माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। अब आप मुझे सोच के बताओ कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x के ग्राफ में क्या चेंजेज आएगा। ये -1 और ये +1, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। बेटा क्या चेंज आएगा बोलिए, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, x की वैल्यू में भी चेंज नहीं आएगा, आएगा। आप 2x करने जा रहे हो तो जो x की वैल्यू लिखी होगी उन सब में क्या कर देना होगा, आपको 2 से डिवाइड कर देना होगा, 2 से डिवाइड कर देना होगा, मल्टीप्लाई मत कर देना।
मामला गड़बड़ा जाएगा। मतलब ग्राफ आप बना लीजिए एज इट इज, उससे कोई दिक्कत नहीं। यानी ये वैल्यू जो जीरो है तो जीरो रहेगी बेटा। ये वैल्यू कितनी है पाई, तो ये क्या आ जाएगा पाई बाई टू। ये 2 पाई तो पाई, ये 3 पाई तो कितना आ जाएगा 3 पाई बाई टू, ये 4 पाई तो कितना 2 पाई, ये 5 पाई तो मतलब क्या आ जाएगा 5 पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू। ये वाई एक्सिस और ये बेटा एक्स एक्सिस। तो देखो कैसा लग रहा है ग्राफ में। एक तरीके से देखा जाए तो ये ग्राफ श्रिंक हो गया, छोटा हो गया। क्यों? जीरो से पाई के बीच में जितना पोर्शन कवर हो रहा है, अब उतना जीरो से पाई के बीच में 2 पोर्शन कवर हो रहा है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा पतला हो जाएगा। हो जाएगा भाई। जीरो से पाई के बीच में क्या रहा है, केवल और केवल एक लूप आ रहा है। अब यहां पर जीरो से पाई के बीच में क्या हो गया भाई, पाई की लेंथ तो फिक्स है, पाई की लेंथ में क्या हो जाएंगे ये 2 लूप आने लगेंगे। कौन से लूप आने लगेंगे, ये वाले दोनों लूप आने लगेंगे। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही, कोई परेशानी? मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूं यहां पर। जैसे देखिए जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई, ये 3 पाई बाई टू, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई टू और ये 3 पाई, है ना। बस इतने में समझ में आ जाएगा। माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई टू, माइनस 2 पाई और माइनस 5 पाई बाई टू। पहले मैं बना लेता हूं साइन एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या यहां तक ठीक, यहां तक सब ठीक। अब आते हैं हम लोग हाँ, अब बनाते हैं y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x का ग्राफ। तो देखो बेटा साइन 2x में क्या होगा, जो वैल्यू पाई थी अब वो वैल्यू क्या बन जाएगी पाई बाई टू बन जाएगी। यानी कि अब ग्राफ ऐसा हो जाएगा, जितना पाई में आता था ना, अब हर एक में क्या करना है, हमें 2 से एक तरीके से डिवाइड करके सोचना है। अच्छा 2x, यानी कि अब ग्राफ ऐसा बनेगा। जो ग्राफ यहां पर पाई में बन रहा है, अब वो ग्राफ कहां तक बन जाएगा पाई बाई टू में बन जाएगा। देख पा रहे हो, जिसमें 1 मतलब मैं इसको डार्क कर देता हूं थोड़ा सा।
समझ में आ गया? तो ग्राफ क्या हो गया, एक तरीके से श्रिंक हो गया। कोई परेशानी? ये ग्राफ बन रहा काफी थिक है, ये ग्राफ छोटा हो गया, श्रिंक होता गया। तो मेरी बात समझ में आ गई? कुछ नहीं करना, अगर 2x दिया तो 2 से डिवाइड करना है, तुम्हें बस ऐसे ही सोचना है ग्राफ के बारे में। 2x दिया, बस 2 से डिवाइड कर देना, काम खत्म, बाकी सब मैनेज हो जाएगा। 3x दिया होगा तो किससे डिवाइड करोगे? 3 से डिवाइड कर दोगे। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। हाँ, इफ अच्छा क्वेश्चन कर दीजिए, बनाइए। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x का ग्राफ बना दीजिए आप मेरे लिए, प्लॉट करो। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x। तो पहले किसका ग्राफ बनाओगे? साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाइए। दूसरा y इज इक्वल टू लॉग बेस e 2x का ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। बन गया बेटा पहला वाला ग्राफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू, पहले बनाइए साइन इनवर्स x का ग्राफ। साइन इनवर्स x ऐसा हो गया 1 और पाई बाई 2। ये माइनस में, साइन इनवर्स 2x, बेटा ये 1 है तो x में 2 से डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो पाई बाई 2 ही रहेगी, ये माइनस पाई बाई 2 रहेगी। अच्छा, ये वैल्यू आ जाएगी हाफ, ये हो जाएगी वैल्यू माइनस हाफ। ठीक, अब और एक मजेदार और खेल बताते हैं आप। जैसे y इज इक्वल टू क्या लिखा है यहां पर? मैंने साइन इनवर्स x लिखा है, तो इसकी मैंने डोमेन बताई थी आपको क्लास में। डोमेन का मतलब होता है x एक्सिस में जिस इंटरवल पे ग्राफ प्लॉट हो उसको बोलते हैं डोमेन। तो साइन इनवर्स x में डोमेन क्या होगी? -1 से 1, ठीक है ना? और अगर तुमसे ये पूछे कि फाइंड डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x, तो क्या करोगे? इस 2x को लिख दोगे -1 से 1, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ जो फंक्शन होगा वो किसके किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? -1 से 1 के बीच में। तो यहां पर क्या था? साइन इनवर्स ऑफ 2x था, तो डोमेन क्या बिलोंग करने लगेगी? -1 से 1। तो इसका मतलब x क्या बिलोंग करने लगेगा? -1/2 से। क्या यही आ रही डोमेन? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स नहीं, अच्छा बनाना चाहो तो बना सकते हो, जरूरत नहीं है, ये होमवर्क में लिख लीजिए, आराम से घर पे बना सकते हो।
साइन इनवर्स 3x में क्या हो जाएगा, यहां पर किससे डिवाइड कर दोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो ये 1/3, ये -1/3, डोमेन क्या आ जाएगी, -1/3 से +1/3, है ना। आप इसको बनाइए log of 2x। नेक्स्ट पेज देखते हैं, 16 देखते हैं, y इज इक्वल टू log x बेस 10। बेटा log x बेस 10 का ग्राफ क्या होगा, ऐसा होगा, और ये पॉइंट कितना होता है बेटा 1,0। अब क्या पूछा तुमसे, तो इसकी डोमेन क्या होगी, देख पा रहे हो, x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। अब ग्राफ किसका बनाना है, log 2x का। तो बन जाएगा, क्या बनेगा, अब ये पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा 1/2,0 आ जाएगा। तो क्या देखिए जरा डोमेन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, ग्राफ तो एज इट इज है, बस ये पॉइंट केवल बदल गया आपका। तो इसकी डोमेन क्या होगी, अगर हम डोमेन निकालें तो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो 2x है वो बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो भी 0 से क्या होगा, इंफिनिटी होगा। कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है ना पूरा, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। बेटा नोट हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट अब देखिए, इफ गिवन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, क्या है, ऐसा मैंने लिखा, ठीक है। ये मैं मान लेता हूं कि दिस पॉइंट इज 0,2, ठीक, ऐसा मान लिया मैंने। अब आपको प्लॉट करना, देन प्लॉट y इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई ऑफ a ऑफ f ऑफ x, वेयर a ग्रेटर देन 0 नंबर है। तो करना क्या है, इसको a टाइम्स बड़ा कर देना है, मतलब अगर मान लो कि ये पॉइंट यहां पर होता 2, तो a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी 2a आ जाएगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2a, a टाइम्स क्या हो जाएगा बड़ा, यानी कि अगर मैं बोलूं 3fx का ग्राफ बताइए, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी y एक्सिस में, यानी कि अब ये पॉइंट क्या है, जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी y एक्सिस में जितने पॉइंट रहे होंगे सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो अब ये पॉइंट क्या आने लगेगा, 6 आने लगेगा, यानी कि ये ग्राफ होगा ये पॉइंट आ जाएगा 0,2a। कहीं कोई दिक्कत, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको प्लॉट करना y इज इक्वल टू 3 sin x का ग्राफ प्लॉट करना,
तो पहले किसका प्लॉट करोगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये -1 और ये 1, ये 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब अगर आपसे बोले कि y इज इक्वल टू 3 साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करें, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, 1 2 और 3, 1 2 और 3। छोटा सा बना देता हूं मैं, ऐसे जाएगा ग्राफ, ये हो जाएगा पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये माइनस पाई और ये -2 पाई, ये 0 1 2 3, -1 -2 और -3। तो ग्राफ क्या हो गया, वाई एक्सिस में लेंथ वाइज बड़ा हो गया ग्राफ, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लो। बेटा ये नोट हो गया, नेक्स्ट पेज कर दो। बच्चा लोग नोट हो गया, तो समझ में आ गया। तो अपने पास कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, ए एक्स में मैंने मल्टीप्लाई किया और मेन फंक्शन में मल्टीप्लाई किया, तो 2 और बढ़ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट, इफ गिवन ग्राफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्या है, अब आपको बनाना है देन प्लॉट y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स की जगह -x लगा दिया मैंने। तो अब उस केस में ग्राफ क्या होगा,
बेटा क्या करेगा ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा ग्राफ। एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा ना मैंने, तो अब ग्राफ क्या हो जाएगा बेटा, यहां ध्यान दें, क्या करेगा वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या दिखेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्या दिख रहा है कि वाई एक्सिस के अबाउट ग्राफ हमारा क्या हो चुका है, रिफ्लेक्ट हो चुका है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। y इज इक्वल टू आपको बनाना है, मान लो e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ। आसानी से बना दोगे। देखिए पहले क्या बनाओगे, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ। कैसा बनेगा बेटा y इक्वल टू e टू दी पावर x का ग्राफ, कुछ इस तरीके का। ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। दूसरा y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स के ग्राफ में बेटा क्या करोगे आप लोग, बताएं कैसा बनेगा, y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट, यानी कि ये पॉइंट भी क्या आ जाएगा 0,1। मुझे लगता है कि आसानी से समझ में आ गया होगा। पहले आप इसको नोट करें। ध्यान रखना, जब x के प्लेस पर माइनस एक्स लगता है तो ग्राफ y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाता है, और जब पूरे फंक्शन में बाहर माइनस लग जाएगा, यानी माइनस ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे, तब ये ग्राफ x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अभी तो x की जगह माइनस एक्स वाला समझे केस। बेटा ये नोट कर लिया। नेक्स्ट, तो यहां तक कहीं कोई डाउट नहीं है? अच्छा, तो नेक्स्ट, देखिए इफ गिवन ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, मानो ऐसा दिया है, तो देन प्लॉट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। बेटा माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या है, पूरे फंक्शन में तुमने माइनस लगा दिया, तो पूरे फंक्शन में माइनस लगाने का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से y में माइनस लगाना। भाई y और एफ एक्स इक्वल है, तो इसमें माइनस लगाने का मतलब इसमें माइनस लगाना, यानी y एक्सिस में माइनस लगा देना। अभी तक क्या कर रहे थे, x में माइनस लगा रहे थे, तो जब x में माइनस लगा रहे थे तो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो रहा था, और जब y में माइनस लगा दिया, यानी पूरे फंक्शन में माइनस लगा दिया, तब क्या करेगा, x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो x एक्सिस के अबाउट जब रिफ्लेक्ट होगा तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा कुछ। लग रहा है ग्राफ x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो गया है ना। ऊपर वाला ग्राफ नीचे, नीचे वाला ग्राफ ऊपर। बना पाओगे आसानी से, बनाइए। आपको
कोई दूसरा डिजाइन बना सकते हो अगर ये थोड़ा टफ बन रहा है ना। मैं तो ऐसे ही बना रहा हूं, बस इसी वाले अपना आर्ट्स के शौक है वो भी पूरे होते जा रहे हैं। तो अगर ये ना डिजाइन बना सकते हो तो दूसरा भी बना सकते हो। बेटे हो गया? चलिए इसमें एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो मैं बोलूं y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करो, तो पहले क्या बनाओगे? y इज इक्वल टू e टू द पावर x, आसानी से बन जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,1। फिर दूसरा y इज इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर ऑफ x, ये क्या होगा? फंक्शन में माइनस लग गया तो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो ग्राफ ऊपर था वो ग्राफ नीचे आ गया। डन? कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, क्या इसका ग्राफ बना सकते हो? y इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग x बेस e। बन गया बेटा? ये वाला बन गया log x का। तो पहले क्या बना होगा? y इज इक्वल टू लॉग x, उसका ग्राफ किस तरह से बना होगा? क्या यह होगा 1,0, और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस लॉग x बेस। तो पूरे फंक्शन में माइनस लग गया, यानी ग्राफ क्या हो जाएगा? x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डन? यही बना होगा आप लोगों को भी। चलिए कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन करते हैं। ये नोट कर लिया सारा?
अब देखो, इसका अगर ग्राफ बनाना है आपको, सॉल्यूशन निकालना, तो क्या करना होगा हमें, एक ही प्लेन पर दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे दोनों। जैसे पहला क्वेश्चन था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, है ना। दोनों ग्राफ एक साथ बनेंगे तो पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो बेटा देखिए, कॉस एक्स का ग्राफ तो ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा कॉस एक्स का ग्राफ। बेटा मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा किसका, y इज इक्वल टू मॉड एक्स, और ये वाला ग्राफ किसका होगा, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। बताओ बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, जितनी जगह पे कट किया उतनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। ये कैलकुलस की लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज है, फंडामेंटल आपको क्लियर है, आपको पूरा एंजॉय करेंगे आप पूरे सब्जेक्ट में। भाई आपको ग्राफ बनाना बेसिक आ गया, फटाफट आप बताते जाइए। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो देखिए इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्या दिया है, साइन एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो पहले किसका बनाएंगे, y इज इक्वल टू बना लेंगे साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू मॉड एक्स, दो ग्राफ बना देंगे। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, थोड़ा सा और एग्जैक्ट जैसा दिखता है वैसे ही बनाते हैं। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, थोड़ा सा स्पेस कम ज्यादा हो रहा है, चलिए कोई नहीं, संभालते हैं। इतना ही पर्याप्त है ग्राफ, ये पाई और ये 2 पाई, ऐसे ही नीचे भी ये माइनस पाई और ये माइनस 2 पाई। अब देखिए मॉड एक्स बनाना है, तो मॉड एक्स क्या होगा, y इज इक्वल टू, देखिए ये ऐसा बनता है मॉड एक्स, दिस वन, मतलब y जी, देखिए ये जो लाइन है ना, जैसे ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो जो साइन का ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा नीचे से, और 0 पाई और ये माइनस पाई। आप रीजन पूछना चाहें फिर ऐसा क्यों होगा, तो दिखा देता हूं। देखो बेटा साइन का जो ग्राफ होता है, पाई बाई 2 पर वैल्यू कितना लेता है, ये y इज इक्वल टू एक्स है, और ये y इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स। आपको यहां समझ में आ जाएगा, x हमने पाई बाई 2 रखा, तो बेटा साइन एक्स की वैल्यू क्या दे देगा, ये तो 1 दे देगा, लेकिन जो y इज इक्वल टू एक्स है ये क्या दे देगा, पाई बाई 2 दे देगा, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स लाइन पे ये पॉइंट आ जाएगा पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, और लेकिन ये वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा पाई बाई 2 कॉमा 1। भाई साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे साइन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और लेकिन y इज इक्वल टू x पे क्या होगा, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर y की वैल्यू भी पाई बाई 2, तो ये थोड़ा ऊपर ग्राफ होगा, y इज इक्वल टू x। मुझे समझ, क्या मैं अपनी बात को समझा पा रहा हूं आप लोगों को, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर होगा, साइन x का ग्राफ क्या होगा, नीचे, तो कुछ ऐसा होगा। तो बताओ जरा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, केवल केवल और केवल एक जगह पे कट करेगा, तो इसका मतलब आ जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन बेटा प्रीवियस वाला
नोट कर लीजिए, ये नोट कर लिया प्रीवियस, कर लीजिए नोट आराम से। बेटा नोट हो गया? नेक्स्ट पेज। बेटा प्रीवियस वाला पेज नोट कर लिया सबने? आपका नोट हो गया? अरे आप ही से पूछ रहा हूं, आपका नोट हुआ? कॉपी? अरे बेटा डिजिटल मीडिया के भरोसे मत रहो, कॉपी वॉपी लेके आया करो। तो अभी नोट कर रहे हो कहीं पर, रफ पेज में कहीं पर? क्यों नोट नहीं कर रहे? अरे पेज बाजू वाले फिर नोट करो, इसी बहाने कम से कम एक बार रिवाइज होंगी चीजें, ठीक है ना? बाकी सब लोग नोट कर रहे हैं, आपको टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि आप इसको नोट करें। नोट करने में भी आधी चीजें यहीं पर समझ में आ जाएंगी, और घर पे जाकर के तुम 2 घंटा नोट्स बनाओगे तो प्रैक्टिस कब करोगे क्वेश्चन का? नोट्स ही नोट्स खेलते रहोगे, यहां भी नोट्स, घर में भी नोट्स। थोड़ा समझो टाइम को। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखिए, e टू द पावर x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और x का इन्होंने रेंज दे दिया -3 से इनफाइनाइट। 24, 25। देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और e टू द पावर x बनाते हैं, तो पहले तो बना देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखें, बनाते हैं e टू द पावर x। e टू द पावर x क्या होता है? ये बड़ा पॉइंट होता है 0,1, इससे पास होता है। ठीक है ना? तो ग्राफ को कितनी जगह पे कट किया इसने?
-3 से इनफाइनाइट के बीच में, देखना इस इंटरवल में। एक तो पॉइंट ये हो गया, कट किया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा इसको कट कहां करेगा, इसको तो निकल जाएगा ऐसे ही। नहीं समझे, यहां ये कट, अरे मामला तुम्हारा थोड़ा सा और बढ़िया से बनाते हैं, सीधे एकदम। तो एक तो पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, तो -3 से इनफाइनाइट तक जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देखे ये तो नहीं होगा, अरे भाई बड़ा दुख है। हाँ, -3 से इनफाइनाइट तक, यहां तक कितनी जगह कट किया, एक तो ये पॉइंट कट किया, एक ये पॉइंट कट किया, बस यहां तो निकल गया ना, मतलब हवाई फायर करके निकल गया। यहां तो टच किया ही नहीं फ्रैक्शनल पार्ट को, किया टच किया यहां पर, यहां कुछ मिला ही नहीं उसको, तो कितनी जगह कट किया, 1 और 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2। तो देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2, ये थर्ड सॉल्यूशन। नोट कर लीजिए, ये वाला नोट कर लिया बेटा, ये नोट हुआ किसी का, सबने नोट किया है वाला ग्राफ, नहीं किया तो करिए नोट फिर। आगे बेटा बढ़े, ये नोट कर लिया, सबको नोट हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन।
समझ में आ रहा? नेक्स्ट पेज 26। Plot the following. पहला y is equal to -2 to the power -x sin of -x, y is equal to minus of fractional part of -x, denote तो पूरे फंक्शन में माइनस लगाना और x में माइनस लगाना सब समझ में आ जाएगा। देखिए एक एक करके करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला, पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बनाएगा y इज इक्वल टू 2 टू द पावर x का ग्राफ। आसानी से देखिए एकदम 2 टू द पावर x, एकदम सिंपल वे में ऐसा आ जाएगा। बेटा कोई डाउट है 2 टू द पावर x में? अब बताइए दूसरा इसी में y इज इक्वल टू 2 टू द पावर अगर -x करोगे तो जब x की जगह -x पुट करते हैं, हमने क्या किया x की जगह पर -x पुट कर दिया, तो किस एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा? बोलिए।